श्री सुखदेव स्वामी का संदेश, श्रीमद् भागवत की पावन कथा। इस संसार में हम जितने भी विषयों को भोग चुके हैं, यदि हम दोबारा उन्हीं विषयों के बारे में ईश्वर से इच्छा रखें तो यह हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो हमने देख लिया, जो हमने पा लिया, उसी के बारे में यदि हम ईश्वर से बार बार निवेदन करें और वही भोगी हुई चीज दोबारा मांगे तो अपनी नासमझी है। देखो, हमने पूर्व जन्म में ऐसी भी योनि पाई है कि उस योनि में हम जंगल के राजा बने। हम ऐसी ऐसी योनियों में भी गए कि उन योनियों में हमारे सैकड़ों बेटा बेटी थे, बहुत बड़ा परिवार था। कोई व्यक्ति अंगूठी खरीदता है, उसमें मोती लगवाता है और मोती लगा करके लोगों को दिखाई कि मैं मोती की अंगूठी लाया। हंस ने कहा कि मैं तो मोती ही चूकता हूं। कोई अच्छी डिजाइन करे, कोई अच्छा प्रिंट का कपड़ा लाए और कहे कि बहुत अच्छा प्रिंट का कपड़ा है, मैं अभी झांकी सजाऊं। उस कपड़े के ऊपर मोर का पंख मंडा हुआ है। उधर से मोर ने कहा कि तुम क्या इसे पर्दे पर बना रहे हो, ये तो मैं स्वयं प्राकृत हूं, ये ऐसे पंख तो मुझे ईश्वर ने दिए। इससे लग रहा है कि ये तो हम सब कुछ पा चुके हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। अच्छा भोजन हमें मिल चुका है, अच्छे मकान भी हमें मिले, परिवार भी मिला है, लेकिन इस जन्म में, इस मानव योनि में क्या करें? क्या इसमें भी वही परिवार, वही नाते रिश्ते, वही खाना पीना, वही मस्ती? नहीं। इस मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य है, वो है भगवान की प्राप्ति। बस भगवत प्राप्ति हो जाए। देवर्षि नारद ने संकल्प लिया, समूचे संसार का मैं भ्रमण करूंगा और भ्रमण करके निस्वार्थ भाव से ज्ञान की अलख जगाऊंगा और ज्ञान की अलख जगा करके घर घर जाकर के, तीर्थों में जाकर के, साधु संतों के बीच जाकर के, गृहस्थियों के बीच जाकर के सभी से निवेदन करूंगा कि ये जन्म अमोल है, ये व्यर्था जा रहा है, अब अति शीघ्र भगवान का भजन कर लो। उनका संकल्प था, मैं लोगों को धर्म से जोड़ूंगा। जीवन अकारत जा रहा है, लोग भोग भोगने में लगे हुए हैं, बुढ़ापा आ रहा है, देखते देखते मृत्यु आ गई, जो करना था वो तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थिति देखी। वहां पर उन्होंने वेद वेदांतों का उद्घोष किया, लेकिन भीतर बैठे ब्रह्म ने आवाज दी, देवर्षि नारद, जब तक इनके कानों पर भागवत की कथा नहीं पड़ेगी तब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। इनकी जरा, इनकी पीड़ा तभी जाएगी जब इनके कानों तक वो अमृत आ जाए। तव कथामृतम तत्व जीवनम मम कर्ण रसायनम। वो रसायन जब तक इनके कर्ण तक नहीं आएगा
तब तक इनमें चेतना आना असंभव है। तो आप सभी को पता है, तो उस कथा का हम ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। आनंद तट पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों ने ज्ञान की गंगा बहाई और भागवत की कथा सुना करके ज्ञान और वैराग्य को, जो अचेत थे, जो बूढ़े थे, उनको खड़ा कर दिया और उस पांडाल में नृत्य करने लगे। भक्ति गदगद हो गई। देवर्षि नारद, आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया, यह आपकी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। मैं तो बहुत भटकी थी, द्रविड़ देश में गई, मैं कर्नाटक में गई, मैं सौराष्ट्र में गई, और घूमते घूमते मैं उत्तर प्रदेश में आई, वृंदावन में आकर के बैठी। मैंने सबसे निवेदन किया, कोई ने भी मेरे दुख को दूर नहीं किया। ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े थे, इनकी पीड़ा को किसी ने नहीं हरा। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं कि आपने धर्म प्रचार का संकल्प लिया, भागवत ज्ञान के प्रचार का संकल्प लिया, और आज आपने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को ही नहीं, आपने समूचे ब्रह्मांड को कृतार्थ कर दिया है। भगवान से एक प्रार्थना करो, भगवान आप तो मुझे मिलोगे ही, हे सांवरिया सेठ, हे चार भुजा के नाथ, मुझे विश्वास है, आज नहीं, 10 बरस में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, तो अंत में तो आप मुझे मिलोगे ही मिलोगे। लेकिन मुझे आप साल में 4 बार आपकी कथा सुनवा देना। आपकी कथा मिलती रहेगी तो जीवन में आनंद बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, चेतना बनी रहेगी। वरना तो हम भी ज्ञान और वैराग्य की तरह बूढ़े हो जाएंगे, अचेत हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो, वर्ष में 4 कथा मिल जाए, ऐसा मौका लगे मैं कथा सुन लूं। हरि भजे सो हंस, कामी क्रोधी कागरे, ये जिन्हें मिलिया सत्संग, उनका जाग्या भाग रहे। कथा मिलती है ना तो ऊर्जा प्राप्त होती है। कथा ऊर्जा है, कथा करेंट है, और ये ऊर्जा यही काम की है। बाकी तो सब नष्ट हो जाएगा साहब। धन रहे ना बल रहे, रहे ना ग्राम न ठाम, ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो इससे आपने पा लिया, यही आपके साथ रहेगा। आप एक चिंतन करो, 1000 के नोट की गड्डी जो 2-2.5 महीने पहले तक आपको बहुत अच्छी लगती थी, और उस गड्डी को लेकर के आप घूमते थे, लोगों को दिखाते थे, झट जेब में से निकालते, मारा कने 1000 की गड्डी धरिए रे, यूं मत समझिए। बताओ, आज वो गड्डी किसी काम की बची? बोलो। गड्डियां ले ले करके घूम रहे थे, लोगों को ऐसी गड्डी दिखा रहे थे, आज वो गड्डी नश्वर हो गई। सबका ध्यान भागवत ग्रंथ की ओर होना चाहिए। देखो ये भी गड्डी है, देखो ये आपके सामने गड्डी जमी हुई है। ये गड्डी को 5,500 वर्ष हो गए हैं, और ये आगे भी लाखों लाख वर्ष तक रहेगी। ये गड्डी कभी नश्वर नहीं होगी। आपकी सब गड्डियां पुरानी हो जाएगी, चलन बंद हो जाएगा, लेकिन इसका चलन कभी बंद होने वाला, क्योंकि इसका संबंध जो है वो आत्मा से है, संसार से नहीं है। इसका संबंध है मोक्ष से। तो जिन्हें मिलिया सत्संग, उनका जाग्या भाग। हम 4 भुजानाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, तो यहां से कोई कहे कि साहब 200 किलोमीटर, कोई के 400 किलोमीटर पहुंचते हैं। उनका दर्शन किया, आ गए। कोई कहे साहब द्वारका जी चलो,
वहां पहुंचे, दर्शन किया, आए। चार धाम चलो, वहां भी गए, दर्शन किया, अपने घर आ गए। लेकिन हमारा तो ऐसा मानना है कि यदि आप सच्चे भगवत भक्त बन गए तो इस भारत देश में जितने जितने भी तीर्थ हैं, चैतन्य स्थान हैं, जहां हमारी आस्था है, उन सभी तीर्थों की और देवी देवताओं की ऊर्जा हमें घर बैठे और भगवान के मंदिर में, जो गांव का मंदिर है, उसी में प्राप्त हो सकती है। जो घर का सिंहासन है उसमें भी प्राप्त हो सकती है वो ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा बहती है सब और, एक जगह नहीं है, ये रुकी हुई नहीं, बह रही है। जैसे चंबल डैम में बिजली बनी तो उस बिजली को कोई रोक नहीं सकता, बिजली बह रही है, जहां तक भी उसके तार बिछाए गए हैं बिजली चलायमान है। हमारे यहां 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें जिन जिन देवी देवताओं की ऊर्जा है, चाहे आप देव ऊर्जा को या तीर्थ ऊर्जा को, ये तीर्थ ऊर्जा और देव ऊर्जा भी हमें यदि सत्पात्र बना दिया जाए तो ये हमें सहज प्राप्त हो सकती है। सहज कैसे समझेंगे? हृदय एक जगह धड़क रहा है, सिर्फ एक जगह। अब कोई कहे कि हृदय कहां है, लेकिन आप देखो यहां स्पर्श किया, धड़कन की अनुभूति यहां भी हो रही है। आपने यहां हाथ लगाया, यहां भी अनुभूति है। आप यहां हाथ लगाओ, अनुभूति होगी, यहां हाथ लगाओ, अनुभूति होगी। धड़क वो एक जगह रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति आप ऊपर से लेकर के तो अंगूठे तक, जहां जहां आप अंग प्रत्यंग में स्पर्श करते हो, अनुभूति होती है। ठीक ठीक उसी प्रकार सारे के सारे संसार में भगवान की अनुभूति ये धड़कन की तरह फैली हुई है। चारों दिशा में उसकी अनुभूति है। चाहे गांव का कोई छोटा सा मंदिर है, लेकिन यदि आपका ब्रह्म से संबंध है तो उस छोटे से मंदिर में भी आपको चारों धाम का दर्शन लाभ और पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। वही तो ऊर्जा है ना, जो यहां धड़क रहा है वही यहां, उसे आपने यहां महसूस किया, यहां महसूस किया, पैर को हाथ लगाया, यहां भी महसूस हो रहा है। यदि आपने उसे महसूस किया हो तो जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं कि लगता है कि आज तो बचने का नहीं था, बहुत बड़ी घटना घटी थी मेरे जीवन में, लेकिन शायद मेरा 4 भुजानाथ उसका कोई प्रसाद मेरे को मिल गया तो आज मैं बहुत बड़ी घटना से बच गया। अनुभूति होती है ना, तब लगता है कि ईश्वर दूर नहीं है, ईश्वर तीर्थ में नहीं है, ईश्वर तो मेरे साथ है और मेरे पास है। बात बिगड़ रही थी, कुछ नहीं था हाथ में, लेकिन सांवरा सेठ ने लाज रखी। इससे लगता है कि वो दूर कहां है। हम यदि कह दें वो दूर है तो अपनी अज्ञानता है। जैसे ही हम उदास हुए और हमारे चेहरे के ऊपर चिंता की लकीर आई, वैसे ही भगवान ने दूसरे ही दिन कोई व्यवस्था कर दी। ये उसकी कृपा नहीं मानोगे तो और क्या मानोगे? ये उसका दर्शन नहीं, उसका साक्षात्कार नहीं तो और क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है भागवत में। उसके मन में एक दिन चिंता हुई कि मेरे को पुत्र चाहिए और पुत्र मिला नहीं। अब चिंता हुई मन में, क्या करूं? तो उसने प्रयोजन किए, प्रयास किए, उससे भी जब उसे हासिल नहीं हुआ तो
उसने थोड़ा गलत विचार कर लिया कि शरीर छोड़ूंगा। उसी समय ईश्वर ने व्यवस्था कर दी, एक त्रिपाद नाम के आचार्य देव को भेजा और कहा कि ये पागल है, समझता नहीं है तो बड़ा ज्ञानी, लेकिन इसने इस ज्ञान का आत्मसात नहीं किया है, आप जाकर के इसे रोको। भगवान कहीं किसी भी निमित्त से किसी को भेजता है, कोई भी व्यवस्था कर देता है कि मेरा बालक छोटा है, मेरा बालक नासमझ है और कोई अनहोनी कर बैठेगा, जाओ उसे संभालो। इसीलिए तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की व्यवस्था है। ये सब हम जैसे छोटे मोटे बच्चों को संभालने के लिए ही है। हमारे मन में कब क्या आ जाए, कब क्या इच्छा हो जाए। व्यक्ति कभी कभी ऐसा भाव बना लेता है कि मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो बस अब नहीं जीऊंगा, अब मरूंगा। अपने जीवन में एक बात का निश्चय कर लो, सुख और दुख ये आते हैं जाते हैं, किसी को प्राप्त हो भी जाता है और किसी को अंत तक जो चाहा वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कभी भी अपने मन में ये विचार मत लाना कि मैं शरीर छोड़ूं। ये आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा है ना भागवत में, ये हमें यही इशारा कर रही है कि बामुश्किल तो ये चोला मिला, ये मानो तन मिल गया, सद्बुद्धि मिल गई, सत्संग मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया। अब ठीक है, कोई को 2-4 चीजों की कमी रह गई तो इसे छोड़ने का विचार क्यों कर रहे हो? यदि छोड़ना ही है तो जो आपने विचार किया, जो आपने इच्छा धारण की, उस इच्छा को छोड़ दो। शरीर को मत छोड़ो। क्या छोड़ना है? इच्छा छोड़ो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शरीर मिल गया और उसमें सद्बुद्धि मिल गई और भगवान के चरणों की भक्ति मिल गई, तो मेरे जैसा कोई अमीर दूसरा नहीं। मनुष्य होकर के भी आत्महत्या का विचार आ रहा है, बड़ा अचरज होता है। आपने कभी यही नहीं सुना होगा कि कोई कुत्ते ने आत्महत्या कर ली, सुना क्या? कभी आपने यह नहीं सुना साहब कि कोई बिल्ली गई और उसने अपने ऊपर केरोसिन झाड़ लिया और आग लगा ली? ये बीमारी केवल मनुष्य योनि में ही है कि न जाने क्या इनको सनीपात उठता है और न जाने क्या क्या तर्क वितर्क करते रहते हैं। एक हुआ तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। इनकी इच्छाएं बढ़ती ही रहती है और वो जब पूर्ति नहीं होती है गलत संकल्प ले लेते हैं। भागवत कथा अच्छा संकल्प है और ये संकल्प हमें भगवान से जोड़ता है कि कुछ मत मांगो, यदि मांगना ही है तो भक्ति मांगो बाप जी थनी भक्ति दीजे, भक्ति मांगो बाप जी थनी भक्ति दीजे, भक्ति मांगो बाप जी थनी भक्ति दीजे, भक्ति मांगो बाप जी थनी भक्ति दीजे। मने थारा नाम नो रंग लागो, मने थारा नाम नो रंग लागो, मने
भगवान आप मुझे सिर्फ आपके चरणों की भक्ति दे दो, और बार बार वर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पद सरोज अनुपायनी, जिससे आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हो, जिससे आपके चरणों का चरणोदक प्राप्त हो, जिससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, वो पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग के बारे में आपने यदि ध्यान दिया हो तो रामचरितमानस में हर स्थान पर, हर चौपाई में सदा शब्द का प्रयोग किया गया है। सदा, इससे लगता है सत्संग कथा ये एक बार नहीं, ये तो सदा मिलना चाहिए। सदा सदा सेव्ये श्रीमद् भागवती कथा, हमें कथा मिलती रहे बस। और ऐसा भी कहा गया कि भगवान के दर्शन से भी कहीं अधिक भगवान की कथा सुनने का महत्व होता है। दर्शन से भी बड़ी है तो भगवान की कथा है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मन में ये लगेगा कि दर्शन से भी बड़ी कथा कैसे? देखो, हम विचार करते हैं कि चलो द्वारका जी दर्शन कर आए। अब हम वहां मंदिर पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। एक चिंतन किया आपने कभी कि दुर्योधन तो रोज उनके आमने सामने रहता था, क्या उसने दर्शन नहीं किए होंगे? हम तो केवल मूर्ति मात्र का दर्शन करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। दुर्योधन ने तो उनको सैकड़ों बार देखा, दर्शन का असर कहां हुआ? अब यदि कोई कहे कि द्वारकाधीश सामने खड़े और दर्शन का असर क्यों नहीं हुआ, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है दुर्योधन नास्तिक था, और जो नास्तिक होता है उसे दर्शन का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो विरोधी था ना, उसमें कोई मान्यता नहीं थी। उसने दिन भर देखा, रूबरू देखा, प्रत्यक्ष देखा, अप्रत्यक्ष देखा, सब ओर से देखा, उसे हर रूप में देखा, लेकिन फिर भी जागृति कहां आई? अब ऐसे नास्तिकों को दर्शन की अपेक्षा कथा सुना देना यह ज्यादा लाभकारी है। ये दर्शन तो बाद में करते रहेंगे, दर्शन की क्या महिमा है और दर्शन से क्या प्राप्त होता है ये तो ये बाद में समझ ही जाएंगे। पहले इनको तुम कथा सुना दो। ये कथा सुनेंगे तो इनकी नास्तिकता दूर होगी। अब जो नास्तिक है उसको आप चार धाम ले जाओ, जो नास्तिक है उसको आप 12 ज्योतिर्लिंग ले जाओ, 4 भुजा जी ले जाओ, वो क्या समझे? एक सूत्र यदि आप याद रख सको तो जरूर रखना, सबको दे रहे प्रसाद के रूप में, कि सुनार की दुकान नकटी के लिए नहीं है और भगवान का दर्शन नास्तिक के लिए नहीं। एक नकटी को यदि आप सुनार की दुकान पे ले जा करके बिठा दो और उससे कहो कि थारे जो पसंद आए सब पसंद कर ले, रुपया हूं दूंगा, और वो नकटी केवा लागी कि मारे या जईने तो कान ने गड़ा कर लेने करूं कहीं, या रे तो सब श्रृंगार है। अरे कोई 16 श्रृंगार भी कर दे और नाक कट गई तो? अब कोई कहे कि ये बहुत बड़ी दुकान है, सराफा है, यहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, कोई कहे कि यहाँ सूरत का हीरा मिलता है। उस नकटी ने कहा कि भले सूरत का मिले कि भले हैदराबाद का मिले, मुझे क्या मतलब इससे। सुनार की दुकान नकटी के लिए नहीं है और भगवान का दर्शन बोलो नास्तिक के लिए नहीं है। तो अब नास्तिक के लिए क्या करें? सदा सेव्ये श्रीमद् भागवती कथा।
नास्तिक को कथा सुना दो। एक कथा, दो कथा, चार कथा सुनते 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 मन रुकेगा, मन समझेगा, क्योंकि शब्द में ब्रह्मांड है और शब्द ही रहा अखंड। शब्द बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। शब्द की बड़ी महिमा है। मूड से मूड, जड़ से जड़ के ऊपर भी कथा के शब्द असर करते हैं, क्योंकि जो कथा है ना, ये सिद्ध श्रीमुख से निकली हुई है। भगवान नारायण, सनत कुमार, महर्षि वेदव्यास, श्री सुखदेव स्वामी, शौनकादिक ऋषि, इनके श्रीमुख से ये प्रकट हुई है। अब हम जैसे छोटे छोटे वक्ता आपको सुनाते हैं, आपकी सेवा देते हैं। अब चाहे आप इसमें मानो कि हमारे दृष्टांत हो सकते हैं, हमारे अनुभव हो सकते हैं, हमारे भजन हो सकते हैं, लेकिन मूल तत्व तो ये शिव की और विष्णु की वाणी ही है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये तो अपना अपना भाव रहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुनय बहुविधि सब संता। लेकिन ये शिव की समाधि का सार है, ये विष्णु की योग निद्रा का सार है। ये सुखदेव स्वामी जिन्होंने 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहकर के ब्रह्म का चिंतन किया, ये श्रीमद् भागवत कथा उस मूल तत्व का सार है। अब यदि कोई कह दे कि साहब ये तो अनपढ़ है, ये तो ना समझ है, ये क्या समझेगा। कोई कह दे कि साहब ये तो जन्म से ही पागल है, जड़ जैसा रहता है, इस पे क्या असर होगा। यदि कथा कान में भी चली गई तो कथा का इतना असर है कि चाहे ये जन्म तो इसका जड़ तत्व में चला गया, अगला जन्म ये चेतन कर दे। इस जन्म में कोई कह सकता है कि साहब ये जन्म से ही पागल पैदा हुआ, लेकिन यदि उसके कान में भी ये शब्द चले गए तो अगले जन्म में वो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। ये शब्द बेकार थोड़ी जाएंगे, शब्द का बड़ा असर है। जो सत्संगी होता है, हरि कथा का रसिक होता है, उसके बारे में तो कहा गया है कि जो सदा कथा सुनता है तो कथा की ऊर्जा से उसके कान गर्म हो जाते हैं। ये बहुत समझने की बात है। आप यदि अनुभव कर सको जीवन में, कहीं ऐसा मौका आ जाए तो अनुभव करके देख लेना। आप जिसने जीवन में अनेक कथा सुनी हो, सब कथाओं में गया हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, सब कथा का जिसने रस पिया, जो भगवान के नाम में ओतप्रोत रहता, दीवाना रहता है, मगन रहता है, जब वो शरीर छोड़े तब आप देखना संपूर्ण शरीर ठंडा हो जाता है। हाथ ठंडे हो गए, सीना, पेट, पैर, जिनको जिनको भी संभाला सब ठंडे हो गए। लेकिन आप एक काम अवश्य करना, उसके कान संभाल करके देखना, उसके कान आपको गर्म मिलेंगे। ये प्रयोग दे रहे हैं आपको। ये ऐसी कथा नहीं है कि एक समय की बात है कि शुक और शौनकादिक विराजमान होकर के उन्होंने कथा का लाभ लिया, ऐसी कथा नहीं। ये कथा आपको प्रयोग वाली कथा सुना रहे हैं। कोई शंका करे कि साहब कथा से क्या होगा, कथा का क्या असर होता है। कथा सुनते सुनते वो ऊर्जा आ जाती है कि मरण उपरांत शरीर ठंडा हो गया पर कान गर्म है, और जिसके कान गर्म होते हैं फिर समझ लेना चाहिए कि ये प्राणी सीधा वैकुंठ ही गया है। तो आप चिंतन करो, सोचने पर बाध्य हो जाओ कि जिन शब्दों ने, जिन हरि की कथाओं ने चमड़े के कानों के ऊपर इतना असर कर दिया, ये कान चमड़े के हैं, नश्वर हैं,
इन नश्वर के ऊपर और चमड़े के कान के ऊपर इतना असर कर दिया, तो शाश्वत आत्मा के ऊपर इसका कितना बड़ा असर होगा, सोचो। कथा का श्रवण बहुत लाभकारी है। भगवान से प्रार्थना करो, आप मिलो ना मिलो, आपकी कथा मुझे मिलती रहे। हे नाथ, ऐसा धन मत देना कि उस धन में बंध जाऊं, ऐसी दुकान और ऐसा धंधा भी मत देना कि उसमें बंधा रहूं, छुटकारा ना हो, तेरी कथा ना मिले। हे नाथ, धंधा भी दे, माया भी दे, दुकान भी दे, तो ऐसी देना कि छुटकारा हो जाए और जब सोचूं तब तेरी कथा मिल जाए। हे चार भुजा के नाथ, तू चार भुजा से मुझे साल में 4 कथा दे देना, और कुछ नहीं मांगता हूं मैं। जिन्हें मिलिया सत्संग उनका जाग्या भाग।